ड्रामा सीरियल मुहाफ़िज़ स्टोरी के अंदर जो एक न्यू कैरेक्टर था फाइनली वो ड्रामे के अंदर विज़िबल हो गया है, हारून। अगर बात की जाए रीसेंट एपिसोड की तो ड्रामा यहाँ से स्टार्ट होता है कि हारून को लेने जाता है ज़वार और वहाँ पे बहुत अदब एहतराम के साथ उसके साथ पेश आता है और ये भी दिखाया जाता है कि हारून बहुत अच्छी नेचर का इंसान है। दूसरी तरफ पीछे पारस को दिखाया जाता है कि वो काफ़ी परेशान होती है जब तक कि हारून नहीं आया होता। उसको अपनी हालात की सारी बातें याद आ रही होती हैं। कि किस तरह से उन्होंने कहा, फिर कैसे उन्होंने खुद से ही डिसीज़न ले लिया और ज़वार के बगैर वो किस तरह से रहेगी, ये सारा कुछ। तो काफ़ी वो परेशान होती है, सोच रही होती है, परेशानी में, उदासी में, इस तरह का सीन होता है। तो उसके बाद दिखाते हैं कि ज़वार लेके आ जाता है हारून को, हारून मिलता है ज़वार के पेरेंट्स से, तो काफ़ी अच्छा फ़ील करता है, क्योंकि वो लोग बहुत मेहमान नवाज़ दिखाए गए हैं। ज़वार के फ़ादर उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, उसकी मदर उसके लिए जूस लेके आती हैं, तो वहाँ पे काफ़ी उनकी गपशप होती है। तो उसके फ़ादर कहते हैं कि मैं अभी नमाज़ के लिए जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आप लोगों को जॉइन करता हूँ। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि हारून मिलता है पारस से। काफ़ी टाइम बाद का सीन था कि वो मतलब इस तरह से दिखाया गया कि काफ़ी टाइम बाद वो एक-दूसरे को देखते हैं। तो पारस के लिए खुद को नॉर्मल ज़ाहिर करना किसी हद तक मुश्किल होता है, जबकि हारून आपको पता है उसमें इंटरेस्टेड होता है, तो वो किसी हद तक खुश होता है कि वो इतने अरसे बाद पारस से मिल रहा है। इसके बाद दिखाते हैं ज़वार की मदर को कि वो खाना बना रही होती हैं और रेशम आती है। तो रेशम पहले देख चुकी होती है उसको हारून को, तो वो उसकी बड़ी तारीफ़ें करती है कि लड़का बहुत हैंडसम है, अमेरिका में उसका बिज़नेस है, पैसे वाला है, पारस को और क्या चाहिए। और सेम मिलती-जुलती राय होती है ज़वार की मदर की, वो भी हारून की बहुत तारीफ़ें कर रही होती हैं कि सेल्फ मेड इंसान है और उसने अपनी मदर का बहुत जिस तरह से साथ दिया और वो अपनी मदर की रिस्पेक्ट बहुत करता है, इस तरह से वो उसकी तारीफ़ें कर रही होती हैं। लेकिन ये भी कहती हैं उसकी मदर के पारस खुद बहुत अमीर है, तो उसको इस तरह के रिश्तों की कमी नहीं है, ये वो। यहाँ पे अब दिखाया जाता है कि रेशम भी किसी हद तक उस लड़के को बहुत पसंद करती है। अब वो पसंद कर रही है पारस के लिए, ये आप देख सकते हैं या फिर जब पारस की ज़वार के साथ शादी होगी तो उसके बाद क्या होगा या किस तरह से इनका सीन होने वाला है, इस हवाले से भी आप इसको कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, अब पारस उसके साथ मिलती है, रात का सीन दिखाया जाता है और बल्कि उससे पहले ये भी सीन होता है कि हारून और पारस खड़े होते हैं, तो उसकी मदर ज़वार की आती हैं खाने के लिए, बुलाने के लिए। तो वो कहते हैं कि अभी तक तुम वहाँ पे ही थे। तो वो कहता है जी, हम इतने टाइम बाद मिले तो बातों में टाइम का पता नहीं चला। तो फिर वो रेशम अपना तारुफ़ करवाने लगती है कि पारस कहती है ज़वार, वो ज़वार आ गया। तो ज़वार इसको ले जाओ रूम में, ये काफ़ी देर से तुम्हारा वेट कर रहा था। ज़वार भी उसको लेके चला जाता है। तो यहाँ पे उसकी मदर तो खाना लगाने चली जाती है। रेशम उसको कहती है कि अगर तुम उसको मेरा तारुफ़ करवा लेने देती ना, मैं अपना तारुफ़ करवा लेती, तो ज़्यादा अच्छा था कि वो किसी किस्म के शक में ना पड़ता। तो फिर पारस यहाँ से एक बात करती है यहाँ पे उसके सामने कि और वो बात आधी करती है कि ठीक है ना, तारुफ़ नहीं करवाया, वो किसी किस्म के शक में पड़ जाए तो ठीक है, वापस चला जाएगा और ज़वार यहाँ तक बात करती है कि दोनों ही ठिठक जाती हैं अपनी जगह पे। रेशम भी और पारस फिर चुप हो जाती है कि वो क्या कहने जा रही थी, मतलब बात मुनासिब नहीं थी उस वक़्त। ये इस तरह का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद इनका डिनर का सीन दिखाया जाता है कि खाना खा के वो लोग बाहर बैठे होते हैं। ज़वार, ज़वार के फ़ादर और पारस के साथ हारून, ये 4 लोग होते हैं वहाँ पे। तो वो फिर अपना बता रहा होता है कि मैंने इस तरह किया, मैंने उस तरह किया, मैंने फर्स्ट टाइम पारस को ऐसे देखा कि मैं चाय बना रहा था, हमारे घर पत्ती नहीं थी, मैं वो लेने गया। तो इस तरह करके अपनी वो स्टोरी सुनाता है। यहाँ पे पारस को उसमें किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जो कुछ वो बता रहा होता है और ज़वार भी किसी हद तक पारस की वज़ह से ही वहाँ पे बैठा होता है या अपने फ़ादर की वज़ह से या मेहमान नवाज़ी की वज़ह से, मतलब उसको उस इनके साथ बैठने में कोई इंटरेस्ट नहीं था उस लड़के के साथ। तो यहाँ पे वो दोनों उठ के चले जाते हैं, उसके फ़ादर सोने के लिए चले जाते हैं और ज़वार को वो ऐनक का शीशा ठीक करने के लिए कहते हैं, तो वो चले जाते हैं। अब ज़वार यहाँ पे कहता है कि इन लोगों ने हमें मौका दिया है बात करने का, तो फिर कहता है कि यार मतलब तुम इतनी चुप-चुप कब से हो गई? इस तरह वो पुरानी बातें करना चाह रहा होता है कि यानी जो इतने टाइम बाद मिला है और जिस तरह की बातें वो चाहता था कि कुछ टाइम से वो सोचे हुए था कि मैं पारस से ये भी कहूँगा, ये भी कहूँगा, मतलब इस तरह का एक इनका सीन दिखाया गया जैसे इंसान मोहब्बत या प्यार में करता है। ये होता है। और दूसरी तरफ जो behज़ाद साहब होते हैं, उनका सीन दिखाया जाता है कि behज़ाद साहब को कॉल करता है आफ्ताब और वो आगे से कहता है कि मामू हम आपको मिस कर रहे थे। पहले वो पूछते हैं ना क्यों कॉल की, कैसे कॉल की? तो कहता है कि आपको मिस कर रहे थे। कहते हैं ऐसे तो ना कहो, तुम मुझे नहीं मेरी ताकत और मेरी दौलत को सलाम करते थे, मतलब मेरे पैसे को सलाम था। तो कहता है मामू क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं? कहता है बस ये ड्रामाबाज़ी बंद करो, मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली थी और यहाँ पे इस तरह का इनका सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे इसके अलावा इसके बाद कोई सीन नहीं दिखाया जाता, नेक्स्ट एपिसोड में दिखाते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पे ये सारी डिटेल्स बता दूँ कि क्या होता है इसके बाद। यहाँ पे behज़ाद साहब के ऊपर ही मतलब यहाँ पे उनका एक सीन होता है, तो वहाँ पे ड्रामे का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में इस तरह से दिखाया गया है कि
जो behज़ाद साहब होते हैं वो आते हैं अपनी बहन के घर और उनको भी पता चल चुका है कि मामू ने हमारी सारी बातें सुन ली थी आफ्ताब को और उसकी मदर को। तो यहाँ पे फिर वो आके अपना सारा जो उनका एक होता है विज़न वो क्लियर करते हैं। कहता है कि आपने पारस के आने से पहले ही ज़वार को उसका बॉडीगार्ड फिक्स कर लिया था। वो आपके दोस्त का बेटा है, ऐसे-वैसे वो ये भी कहेगा कि आपने उस 2 कौड़ी के मुलाज़िम को मुझ पे तरजीह दी हमेशा। इस तरह का भी एक सीन देखा था मैंने। आई थिंक सो रीसेंट प्रोमो में जो लेटेस्ट प्रोमो था इसका, इस एपिसोड से पहले उसमें। तो फिर वो ज़वार की जो बहन की शादी होती है, वहाँ के सीन्स भी दिखाए जाते हैं। कहते हैं कि ज़वार मेरे लिए क्या था? मेरा हूँ तो नहीं था किसी हद तक मतलब इस तरह का एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि उसने फिर भी पारस की जान बचाई, तो अब मेरा सब कुछ है। दूसरी तरफ ज़वार के पेरेंट्स और पारस बैठे होते हैं कि जो हारून होता है वो पारस से पूछता है कि मुझे बताओ हम दोनों में से किसको किसकी कॉपी करनी चाहिए? तो ज़वार के फादर कहते हैं कि भाई तुम लड़कियों से इस तरह के सवाल ना किया करो, 2 हीरोज़ के दरमियान में चूज़ करने का फैसला। तो यहाँ पे ये सीन होता है। इसके अलावा पारस का एक सीन दिखाया जाता है कि वो ज़वार के पास आती है और आके कहती है कि तुमसे बुज़दिल इंसान मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं पारस बेहज़ाद शाह इतनी हिम्मत रखती हूँ कि मैं अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकूँ। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से ज़वार को उस पे ना मतलब ज़वार पे पारस को बहुत गुस्सा होता है कि ये क्यों नहीं जवाब दे रहा, बहुत ज़िद्दी है। प पता है आपने सुना कि रिसेंट एपिसोड में कह रहे होते हैं कि बहुत ज़िद्दी है, ठीक है मैं इससे भी बड़ी ज़िद्दी हूँ। तो ये था आज की एपिसोड का कुछ सीन्स का इस तरह से सीन्स गुज़रे। अभी हम बात करते हैं कि स्टोरी के अंदर नेक्स्ट किस तरह से क्या बड़े-बड़े ट्विस्ट हैं। पारस ज़वार को पसंद करती है, ज़वार भी पारस को और रेशम भी ज़वार को। तो दूसरी तरफ जो हारून है वो पसंद करता है पारस को। अब यहाँ पे आपको पता है कि ड्रामे के अंदर हीरो-हीरोइन हैं ज़वार और पारस, तो देखना ये है कि किस तरह का न्यू ट्विस्ट ड्रामे के अंदर ये ऐड करेंगे कि पारस और ज़वार की शादी हो जाए क्योंकि अभी ये ड्रामा बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा। मैक्सिमम 2 वीक्स या इससे कुछ अबव क्योंकि अभी इसको रिप्लेस करने के लिए ड्रामा आ चुका है। उसकी मैं डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगी वरना ये बहुत लंबी हो जाएगी। मुहाफ़िज़ ड्रामे को रिप्लेस करने के लिए ड्रामे की अनाउंसमेंट हो चुकी है और वो भी 9 पीएम स्लॉट पे आएगा, उसकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। आप क्या कहते हैं कि ड्रामा इसकी स्टोरी के अंदर कौन-सा ऐसा न्यू ट्विस्ट ऐड होगा कि फाइनली पारस और ज़वार एक हो जाएँगे? और हारून जो रेशम और हारून 2 बच्चे हैं, इनका क्या होगा? इनकी आपस में शादी होगी या फिर क्या करते हैं स्टोरी में? रेशम जिस तरह से कह रही थी, इसके बारे में तारीफ़ें कर रही थी, तो मेबी कि रेशम के पेरेंट्स रेशम ये सारे एक लालच में आ जाएँ और फिर ये खुद किसी बहाने से इस चीज़ को इनकार कर दें इस रिश्ते से। क्योंकि आपने देखा कि उनका फिर जिस तरह का एक सीन था कि वो बार-बार कह रही थी अमेरिका में बिज़नेस है, हैंडसम है, ऐसा है, वैसा है, तो पारस को और क्या चाहिए? अब मोहब्बत का दावा तो करती है वो ज़वार के साथ, रेशम भी देखते हैं क्या न्यू ट्विस्ट इसके अंदर आता है ड्रामे के अंदर के फाइनली ये दोनों हीरो एंड हीरोइन मिल जाएँगे। आपका क्या ख़्याल है? अपनी राय, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाज़मी दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू रिव्यू के साथ, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।